पर
क्रिया की जाए। क्रिया तो वही है, क्रिया तो वही है। बाकी 47 शक्तियों में और बहुत सारी 25 क्रियाएं, 25 क्रियाओं में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई क्रिया पालना है तो सम्यक क्रिया को पालो, असम्यक नहीं। कैसे पालो? मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं समाज को पाल रहा हूँ, चला रहे हैं सतीश जी सेक्रेटरी बनकर के समाज, और कह रहे हैं कि मैं समाज को पाल रहा हूँ, और कुछ लोग कह रहे हैं हम सभी को पाल रहे हैं, कोई किसी को नहीं पाल रहा। तो यदि कोई चीज पालने के योग्य है तो तुम संयम पालो, मात्र तुम संयम पालो, समाज पल जाएगी। तुम अपने आप को पालो, तुम्हारा परिवार पल जाएगा। कैसे पालो? कैसे पालो? श्रद्धा की बरकत दिखाकर के मत पालो, सिखाकर के मत पालो। तुम तो करने लग जाओ, सब कुछ होने लगेगा। आप स्वयं अपना संयम देखिए, सामने वाले की क्या आवश्यकता। नमो लोहे सत्य नमो लोहे सब उपाध्यायाम, नमो लोहे सभ्य आइडियाम, नमो लोहे सभ्य सिद्धांत, नमो लोहे सभ्य अरिहंताम। कल कहा था, परसों कहा था, परसों कहा था स्वाति में, भक्त बनो, भगवान बनोगे। माता जी भक्त बने हुए हैं, अब किसके भक्त बनाओगे? अरुण आएगी अपना भक्त बनाएगी, अरुण आएगी अपना भक्त बनाएगी, संस्कृत श्री जी आएंगे और अपना भक्त बनाएगी, और कोई नए सागर आएंगे वो अपना भक्त बनाएंगे। क्या? सभी आएंगे और अपना अपना भक्त बनाएंगे, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कहेगा कि सबका भक्ता, सबके भक्त बनो। एक के भक्त बनोगे तो एकांत हो जाएगा, नमोकार मंत्र पूरा फल नहीं कर पाओगे। कुंद स्वामी की दृष्टि, मैं मनगढ़ंत बात नहीं बताऊंगी, मैं कहूंगी एक बार देखिए, आर्टिकल देख लीजिए, एक बार कुंद को पढ़ करके देख लीजिए, मात्र श्रावक के लिए और साधु के लिए एक ग्रंथ लिखा है कुंद स्वामी। कौन सा? ना श्रावक पढ़ नहीं सकता। संसार की बात का संसार पढ़ने की प्राप्त के लिए कौन सा है कुंद स्वामी का ग्रंथ जो आप पढ़ सकते हो? मैं आपके समक्ष बैठ कर पढ़ रत्नों का सार, रत्नों को पिटारा, जिसने एक बार ग्रंथ को पढ़ लिया, मैं गारंटी से कहती हूँ वो बेहतर नहीं बनेगा। मैं गारंटी से कहती हूँ जिसने एक बार पढ़ लिया वह नहीं करेगा। जिसने पढ़ लिया वो मंत्र को दूषित नहीं करेगा। जिसने पढ़ लिया वह सम्यक दृष्टि नहीं है तो सच्चा सम्यक दृष्टि बन जाएगा। की 9 नंबर की
भूमिका में आचार्य भगवान कुंद स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं। आपने कहा कि माता जी वह कौन सी क्रिया जो भगवान बना दे, तीर्थंकर बना दे, स्वयं बना दे, और कौन सी पूजा कुंद स्वामी तेरे गाथा उनकी माथा करने कर लेना, याद ना हो पाए कोई बात, पढ़ ना पाओ कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि साथी का मिलाने के लिए मालूम होना चाहिए कि माता जी ने कहा संतान देवी गुरु संतान शरीर भोजपति दत्ता रहते संजुता तो हम अर्थ समझ गए। मनुष्य सिर्फ सुख को प्राप्त करते हैं बाबा जी, वो बाबा जी सिर्फ सुख को प्राप्त करते हैं जो भक्त होते हैं। किसके भक्त? देव भक्ता, जो जिनेंद्र देव की भक्त होते हैं। कौन है जिनेंद्र देव? कौन से देव भक्ता? देव भक्त कह दिया तो पता नहीं कौन से देव भक्त बन जाओ। तो कहते वीतरागी जिनेंद्र देव, वीतरागी सर्वं की तो देवी जो भक्त वो मोक्ष को प्राप्त कर। गुरु भक्ता, हाँ गुरु भक्ता होना, गुरु भक्त हो। गुरु के जो भक्त होते हैं वो हम पता वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन से गुरु के भक्त? गुरु वीतरागी होते हैं। गुरु वीतरागी हो जाए तो भगवान बन जाए। भैया संजय जी, यदि गुरु वीतरागी हो जाए तो भगवान बन जाए, संसार में ना रहिए। दिगंबर होते हैं, महाव्रतों के प्रपाठक होते हैं, गुरु भक्ता। यहाँ पर बहुवचन कहा जा रहा है। गुरु भक्ता ते मणवा उत्तम पत्ता। कौन से गुरु के भक्त हो? दिगंबरी गुरु के भक्त होते हैं। कैसे होते हैं वो गुरु? विद्याता बताती तो निरानंदो परिग्रहा ज्ञान पूर्णता प्रतीता प्रशस्त। जो आरंभ सारंभ के त्यागी होते हैं, ज्ञान में लीन रहते हैं। डेफिनेशन देख लेना। और उसके बाद यहाँ पर गुरु भक्ता कह रहे, इनके भक्त नहीं कह रहे। हम तो आचार्य श्री के भक्त हैं, और हम कहते हैं हम विराट सागर जी के भक्त हैं, हमारा कल्याण नहीं होगा। और हम कहते हैं हम विभव सागर जी के भक्त हैं, हमारा भी कल्याण नहीं होना है। क्या? हम कहते हैं हम माता जी के भक्त हैं, कोई कहता है हम राम जी के भक्त हैं, कोई कहता हम संस्कृत जी के भक्त हैं, कोई कहता हम उनके भक्त हैं। जब तक ये चल रहा है भेदभाव, विज्ञान को नहीं जाना, भेदभाव की कला नहीं, भेद विज्ञान की कला सीखो। जीवन जीना है तो ये भेदभाव अनादि से किया है, भेद विज्ञान की कला नहीं सीखी। प्रवचन सुना है और प्रवचन सुनने के बाद नमोकार मंत्र को फॉलो नहीं किया तो नमोकार मंत्र की 11 माला बोल जपते रहना, 1,000 मंत्र जपते रहना, जब तक वो नमोकार मंत्र यहाँ परिवर्तन ना लाए, चित्त को परिवर्तित ना करे,
तब तक कार्य सिद्धि नहीं हो। समझ लेना, गुरुजन कह देंगे नमोकार मंत्र मारा करो और तुम करने लग जाओ, चित्त अपवित्र है तो बताइए कार्य क्या पवित्र होगा? हो नहीं सकता। इसलिए भक्त बनो। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी मेरे भक्त बनो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी मुझे फॉलो करो, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी तुम पूर्वाचार्यों को फॉलो करो। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मेरे पास आओ, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी आप नमोकार मंत्र को फॉलो करो। तंत्र को फॉलो नहीं, मंत्रों का मंत्र राज महामंत्र राज है, कोई तो नमोकार मंत्र है। उस नमोकार मंत्र को जिसने फॉलो किया है वो एक दिन तीर्थंकर बनेगा, और जो कराएगा वो भी एक दिन तीर्थंकर बनेगा। देखो तो सही चारुदत्त को, इसको नमोकार मंत्र सुनाया किसने? चारुदत्त को नहीं, चारुदत्त ने किसको सुनाया? बैल को। चारुदत्त ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया और बैल मत करके देव का चारुदत्त ने मंत्र सुनाया, बकरा जीवन में मंत्र सुनाए, कुंता मंत्र देव गाया, है ना? पार्श्वनाथ ने मंत्र सुनाया, नाग नंदी पद पाया। देखिएगा, सुनाने वाले का उद्धार और सुनने वाले का उद्धार। नहीं जानते थे, लेकिन जो सुना रहा है उसके ऊपर श्रद्धा था। अंजन चोर ने उसको ध्याया, सिद्ध वचन प्रमाण है। सिर्फ अंजन चोर को सिर्फ इतना ही श्रद्धा था, जो कुछ सेठ जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, और उन वचनों पर सेठ की वचनों पर श्रद्धा किया और कहने लगा आम ताम कछु न जानते वचन प्रमाण। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन सेठ जी जो मंत्र बोल रहे हैं वह मेरे लिए प्रमाण है। श्रद्धा सम्यक क्रिया, और वो सम्यक क्रिया और अंजन चोर को निरंतर पत्ता, और हम ना जाने कौन सा अंजन लगाए बैठे हुए कि हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, हमें सुनाई ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम भक्त नहीं, कम भक्त है। क्या कम भक्त है कि कम भक्त है? दोनों में बहुत अंतर है, और जब तक हम कम भक्त रहेंगे, कम भक्त रहेंगे, तब तक हम भगवान बनने वाले नहीं है। तो आश्चर्य भवन सुंदर कुछ स्वामी का हुआ है, रत्नों का पिटारा। रत्न मत पहनो चलेगा, रत्न धारण कर पाओ या ना कर चलेगा, लेकिन एक बार तो रत्नात्रय धारण कर लेना, और रत्ना से तब धारण करना, लेकिन और रत्ना से तब धारण करना जिस दिन सच्चे भक्त बन जाओ। ऐसे धारण करने कुछ नहीं। मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने रत्नात्रय अंगीकार कर लिया था। मैं कह रही हूँ मेरी दीक्षा भी हो गई, लेकिन मैं सच्ची समय दृष्टि नहीं पूछ जाएगा तो मैंने चला। जब मैं 2016 में सम्मिलित कर दी मैं थी, तब मुझे अभी ठीक होता है, तब सच्ची समय दृष्टि हुई। मतलब क्यों? श्रद्धान तो था पर राग अनुराग एक तो
न 3 न 4, जो है सब। गुरु एक होते हैं, माता पिता एक होते हैं, उसी तरह गुरु एक होते हैं। श्रद्धा के देवता, पूजा के देवता, आराधना की वंदना के देवता। क्या मानो कोई बाधा नहीं है, पिता एक ही मानना, दो मत मानना। पिता एक हो सकता होता है, माँ एक होती, ताई दूसरी होती कि नहीं होती? ताई भी होती, काकू माँ भी होती, चाची भी होती, चाचा भी होती है, लेकिन क्या चाचा पिता होते नहीं होते ना? और ताऊ पिता होते बड़े पापा होते, पर रियल पापा तो नहीं होते। इसी तरह तुम भक्त बने हो, तो वहां पर भक्त बनने की बात तो गुरु तो मेरे ये है, लेकिन आप भी मेरे लिए पूज्य, आप भी मेरे लिए आराध हो, आप भी मेरे सब कुछ, आपके प्रति भी मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था, मेरा विश्वास, आप मेरे नमस्कार हो। यदि आपके अंदर में श्रद्धा बन गया तो आप सच्चे बन गए। आप नहीं आना, हम तो बोल रहे अधूरा है तुम्हारा, अभी तुम्हारा कार्य अधूरा है, तुम असंभव क्रिया नहीं कर रहे हो, असंभव क्रिया कर रहे। देव गुरुवत्ता, देव गुरुवत्ता, देव भक्ता, गुरुवत्ता। हमें कुछ नहीं कहना कौन क्या, आप अपने अंदर में झांक करके देखिए। मैं तो आपको सिर्फ विषय छोड़ रही हूँ, आप समय दे, स्वयं देखना, स्वयं को बनना। हम आदिनाथ के भी भक्त हैं, महावीर के भी भक्त हैं, लेकिन आराध्य मेरे ऋषभ वाले बड़ेगा। जहां भी मैं देखती हूँ सब तरह के आदिनाथ दिखाई देते हैं। यहाँ महावीर भगवान को देखती हूँ, उनमें भी मुझे आदिनाथ दिखाई देते। यहाँ मैं मार्केट को देखती हूँ और मुझे आदिनाथ दिखाई देते, और हम उनको भी आस्था के साथ वही नमस्कार करते हैं जैसा कि हम ऋषभदेव को करते। अर्थात सेवने का तत्व तुम्हारे आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ तुम्हारे अंदर में श्रद्धा थोड़ी कम हो गई, तुम्हारे अंदर में भक्ति थोड़ी कम हो गई, वहां पर तुम्हारा पतन हो गया, वहां पर तुम यही रह जाओ। इसलिए कल हमसे ने कहा था, अग्नि से, जल से और साधु से दूरी बनाई रखो। अग्नि से, जल से और साधु से दूरी बनाए रखना। यदि अग्नि में कूदोगे तो जल करके राख हो जाओगे, और यदि तैरना नहीं आता है और नदी में और समुद्र में कूदोगे तो डूब करके मरण को प्राप्त हो जाओगे, और साधु के पास जाओगे, और पास जाकर के कुछ देख लोगे और तुम्हारी श्रद्धा करने हो जाएगी, तो तुम निंदा करने लगोगे, तो तुम परिंदा बन जाओगे। परिंदा त्रियंच बन जाओगे। तीर्थंकर बनने आई थी और त्रियंच बनने की निर्णय कर लिया। इसलिए कहा गया सावधान, सतर्क रहो, सावधान रहो। कल कहा था मैं अंधी हूँ, कहा था ना मैं अंधी हूँ, कहा था ना, क्यों मैं अंधा हूँ? क्योंकि मुझे जो देखना था वह मुझे दिखाई नहीं दिया, तो नहीं दिखना तो मुझे दिखाई नहीं गया, और मैंने कुछ देखा तो बाहर आकर के वो बोल दिया, और बोल दिया तो क्या हो गया? निंदा। और निंदा हो गई तो हमारी भक्ति कैसी, हमारी भक्ति कैसी, और हमारे सम्यक दर्शन में दोष लग गया। विचार कीजिए, बार उस सम्यक
वो राजा सैनिक जैसा प्रधान, सोचिए नारायण इस प्रधान के लिए मुद्रावत मछली पकड़ रहे हैं, समझ रहे। और आर्या माता करुवती है और उस राजा सैनिक महाराज फिर भी कह रहे नमोस्तु। और वस्तुता ऐसा था नहीं, ना तो मुनिराज मछली पकड़ रहे थे, ना आर्या ऐसी थी, वो तो राजा सैनिक की परीक्षा के लिए देव ने रूप बनाया था और देव रूप बना करके आया था और राजा सैनिक महाराज की परीक्षा कर रहे थे। मैं देखूं ना कि सैनिक महाराज का प्रधान पक्का है कि कच्चा है। मेरा प्रधान कांच की तरह नहीं है कि वो छोड़ो और टूट जाए, कुछ देखो और टूट जाए। मेरा प्रधान तो बहुत मजबूत है, बनाओ मजबूत, करो पुष्ट भक्त बने। इसके बाद गुरुओं के भक्त नहीं, गुरुओं के भक्त समय के जिसका नाम चला वो समय नहीं। और आज हम और आप किसके बने बताओ? गुरुओं के भक्त हैं, किसके भक्त बने? मैं सच कह रही हूँ, एक मुनिराज बोल के नहीं जानते, मैं सच कह रही हूँ, एक मुनिराज बोल के नहीं जानते और एक मुनिराज खड़े होकर के दिन भर साधना कर रहे हैं, बोल के नहीं जानते, बिल्कुल ओल्ड एज हो गए, प्रवचन दे के नहीं जानते। बताओ तुम लेने जाओगी ना? एक बार विचार कर लेना, एक बार विचार कर लेना, एक बार सोच लेना। एक बिल्कुल मुनिराज बिल्कुल व्रत है, बोल के नहीं जानते, गुस्सा आ रहा है, कुछ नहीं कह रहे, अब तुम लेने जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं, हम नहीं, अपने अपने, देखो मैं किसी की बात नहीं कर रही, सिर्फ अपनी अपनी बात कर रही हूँ, विचार कर रही हूँ। और वो मुनिराज ये दिख गया, तो वो मुनिराज बैठ करके अपने स्थान पर है, 51 माला नमोकार मंत्र की फेर रहे, समय से सामायिक कर रहे हैं, समय से प्रतिक्रमण कर रहे हैं, समय से मौन ले रहे हैं। और हम भक्त हैं नहीं, और हम भक्त हैं। अब देख लीजिए अपने आप को, तो अल्लाह ने किसी को नहीं देखना है। हम यहाँ भगवान बनने की बात कर रहे हैं, स्वयं को बनने की बात कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। देव साधु समूह अत्रा अत्रा अत्रा, आइए आइए आइए, तिष्ठा तिष्ठा तिष्ठा, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, अत्र मम सन्निधौ सन्निधि गया। मुनीश्री इधर नहीं, रूम में नहीं, रूम में भी आप मेरी है रोटी देवी का विराजमान होंगे। जब नहीं आए तब तुम 365 दिन बुला रहे हो, और जब वो आ गए तो तुम नमस्कार नहीं करते। मतलब समझना, क्या वो तुम्हारी पूजा तुम्हें पूजनीय बना पाएगी? मतलब मैं तो ऐसे सिर्फ कह रही हूँ, आपकी क्रिया आपको क्या बनाएगी वो आप जानो। आपके लिए स्वयं कॉपी चेक करनी है अपनी। कोई प्रोफेसर किसी
किसी साधु से नहीं करानी है। आप ही स्वयं अपनी कॉपी चेक कीजिए, आपने ही लिखी है अपनी जीवन का। आपकी जीवन लीला समाप्त होने से पहले मैं कहती हूँ आपकी जीवन गाथा सम्यक हो जानी चाहिए। और यदि आपकी जीवन गाथा सम्यक नहीं होगी तो समझ लेना आपकी जीवन लीला आपको ना जाने कौन से दिल में ले जाएगी। ना जाना कि मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे तो अपने अहंकार का विसर्जन करना है। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे मेरा नाम आरंभ किया, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है। और मुझे बड़ी खुशी है उन्होंने मेरा नाम आरंभ किया और मुझे अपने अहंकार का विसर्जन करना है और अहंकार का विसर्जन करके मुझे उस आरंभ की यात्रा को सफल करना है। और आपको पूजा करके किसको सफल करना है? नमोकार मंत्र को सफल करना है, पूजा को सफल करना है। जिस दिन पूजा को सफल करने की ठान लो उस दिन मैं कहती हूँ गारंटी, अभी तक जितनी पूजाएं करके तुमने संपन्न निजरा नहीं किया वो संपन्न निजरा, मैं कह रही गारंटी, जितनी जीवन भर में तुमने पूजाएं उन पूजाओं में जितना तुमने संपन्न निजरा वह यदि तुम्हारी सिद्धि बढ़ गई और तुमने एक पूजा की तो वो पूरी जीवन की पूजा और श्रेष्ठ पूजा सफल पूजा हो। तो बलों भक्त बलों के भगवान गुरु समय मतलब ना साथ, प्राकृत भाषा में समय को कहते हैं साथ। ठीक है, समय की वक्त नहीं, समय सार की वक्त नहीं, गुरुओं के समझ लो। सभी जो कौन से समय सार के जिसमें राग है, जिसमें द्वेष है, एक क्रिया नहीं करना, एक क्रिया करना जीवन हमारे लिए जो पतन का कारण ना बने पुरस्कार करोगे। मेरा नियम है, मेरा नियम है, मैं शास्त्र की कट्टर भक्त हूँ पर मैं उस शास्त्र को नहीं पढ़ती हूँ, मैंने नियम दिया बाबा सच। मैं पढ़ूंगी तो पूर्वाचार्यों को पढ़ूंगी, सिर्फ पूर्वाचार्यों को पढ़ूंगी। वो भले आज से 300 वर्ष पुराने क्यों ना, वो भले आज से 400 वर्ष पुराने क्यों ना, क्योंकि वर्तमान पंचम काल में दुख है, लेकिन वर्तमान पंचम काल में कौन सा बुरे स्थान है? मुनिराज का सातवां, छठवें सातवें में झूला झूला है और माता जी यहाँ 5वें बुरे स्थान से ऊपर नहीं जा सकती। और मोहन जी कहाँ होता है? 12वें बुरे स्थान में। और मोहन की संतान कौन है? आपके 2 बच्चे है ना, नाम क्या है दोनों का? प्राची रानी है। ऐसे मोहन के 2 बच्चे ठीक है ना। और जब पंचम काल में मोह क्षीण होना नहीं तो राजद्वेष रहेगा कि नहीं रहेगा। और लोग कौन से बुरे स्थान में जाएगा? 10वें बुरे स्थान में लोग कांड होगा। और अभी 7वां और 5 मतलब 7वें में कब रहते हैं वो हो जाए, 6वें में कब रहते हैं वो हो जाए। इससे तात्पर्य अभी लोग है कि नहीं है कि नहीं। अब वो भले कोई सा भी लोग रहे, वर्तमान में जितने भी साधक है, जितने भी साधनियां हैं, सबके पास राग है, सबके पास क्रोध है, सबके पास लोभ है, सबके पास अहम है, सब कुछ है। सबके पास क्रोध है ना, क्रोध है, तक है ना, क्रोध है, मान है, मायाचारी है,
लोग है, चारों बसाए हैं, और जब ये है तो बताइए हम और आपको कैसे कहेंगे। अर्थात ये सब चीज होने के बाद हम शास्त्र के भक्त हैं, और शास्त्र के भक्त होने के बाद तो भी माता जी आपके पास, हाँ मैं कह रही हूँ मेरे पास है, और जब राग द्वेष है तो हम जो भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थोड़ा बहुत तो चलेगा। और हमसे अभी और आपके बच्चे जो हैं उन बच्चों में आपसे ज्यादा है ना, आपके दादा आपके पिताजी थे उनमें आपसे कम, और उनके पिताजी थे उनमें और कम, क्योंकि ये क्वांटिटी जैसे जैसे पंचम काल का समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, और राग जिस और पलटता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ेगा तो हम राग के कारण वही सही डिसीजन सही ज्ञान आपको नहीं दे पाएंगे जो हमें देना चाहिए, वो ना देने के कारण क्या होगा, हमारा उत्थान नहीं होगा, हमारी उन्नति नहीं होगी, हमारी प्रगति नहीं होगी, हमारा उत्कर्ष नहीं होगा, हम जहाँ के वहीं रह जाएंगे। इसलिए आश्चर्य को स्पष्ट कह रहे हैं, देखो शास्त्र के भक्त बने हो तो ये ग्रंथ को पढ़कर के कुछ डिसीजन नहीं होती है। योगी युक्ति को पढ़ा तो उन्होंने कह दिया प्रपंचरहितम शास्त्रम प्रपंचरहितो प्रपंचरहितो मोक्षो दृष्टते जिनतास्त्र, जिस शासन में देखा जाता है मात्र जिनेंद्र भगवान के शासन में तीन देखे जाते थे, सात गुरु और मोक्ष देखा जाता है, अनुत्तर नहीं देखा जाता। मुझे शास्त्र देखे जाते तो कैसे शास्त्र, प्रपंच रहित शास्त्र, वही वंदनीय है, वही नमस्करणीय है, वही आदरणीय है, वही पूजनीय है, इसमें ये है इसमें ये नहीं है, ये सही है कि ये सही है, मेरी दृष्टि में दोनों सही है। ये वाले शास्त्र सही है कि ये वाले शास्त्र सही है, ये भी सही है ये भी सही है, ये माता जी सही है कि वो माता जी सही है, ये भी सही है ये भी सही है, ये महाराज जी सही है कि ये महाराज जी सही है, ये भी सही है ये भी सही है, अपनी अपनी जगह सभी सही है, हमें तो बाकी ज्ञान है। अपन तो कह रहे हैं अंगूठा छाप होगी, पढ़े लिखे अंगूठा छाप है, अपन को क्या है, पढ़े लिखे अंगूठा छाप है, क्योंकि हम आपके ऊपर कुछ लिख नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, ये अपन तो बिल्कुल ऐसे खाली से कुछ भी नहीं रखा है, और उस पर लिखने का प्रयास कर रही हूँ कुछ लिखा जाए। इसलिए सास के वक्त बनना कभी भी श्रद्धा नहीं घटा, आप भले ही ना करो कोई क्रिया, मैं सास की क्रिया में सिर्फ इतने के रिश्ते किया, आपका मन नहीं है ना जो क्रिया करेगा तो क्या कहना, भगवान की श्रद्धान तो पूरा है, पता नहीं कौन सा पाप कर्म कर रहे हैं जो मेरा मन नहीं करता। समझ गए, मैं तो इतना ही कहती हूँ, जो चीज का मेरा मन ना करे ना, मैं भगवान जी से इतना कहती, भगवान जी मेरा मन तो पूरा है, श्रद्धा भी पूरा है, विश्वास भी पूरा है, पर क्या करूं मुझे ये रुचता नहीं है। जब जो चीज पचता नहीं है तो रुचता नहीं है। भोजन की थाली में क्या करते हैं, ये वस्तु अच्छी नहीं है, मुझे डाइजेस्ट नहीं होती, ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये भूख तो मिटाती है ना, ये पुण्य तो बढ़ाती है ना क्रिया। ऐसे जैसे भोजन की थाली में हम चूज करते हैं, डिसाइड करते हैं मैं ये लूं कि नहीं लूं, ये लूं कि नहीं लूं, और उसी तरह भोजन की क्रियाओं में कहीं भी कुछ भी देखो, कोई टेंशन मत लेना, मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ, मैं बहुत टेंशन लेती थी, मैं ये गंदोदक नहीं लेती, मैं कुछ मैंने बहुत किया है, बहुत किया, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था,
और जब कहीं कुछ देख लेती तो गंदोरक नहीं लेती। और आज से मेरे को बहुत डांटते, एक ही बात कहते थे, बेटा ध्यान रखो, मिलना मत करना, नहीं देखना मत देख, काम बंद करके जाप कर लो। ये कहते थे नहीं लेना ना मत ले, ठीक है ना, पर तू कुछ मत कह, चुप रहना, ठीक है, ऐसे ध्यान रखोगी, नहीं कहूँ, नहीं बोलो, नहीं लेती, कई बार नहीं लेती थी, कहीं देखा। फिर गुरुदेव ना कुछ नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा, बस एक बात कहते थे, बेटा तू एक नियम ले ले, वो नियम ले ले कि तू जिन वाणी को ही पढ़ेगी और कुछ नहीं पढ़ेगी, इधर उधर की बात है। गुरुदेव ऐसा करते करते 5 साल तक, मतलब 5 साल 2.5 साल दीदी अवस्था में 2.5 साल बातें थे चुरी का। इतने में गुरुदेव से भी कहते थे, बेटा ये ग्रंथ का एक पेज नंबर हुआ, ये कर ऑटोमेटिक वो नेत्र खोले कि मैं तो बहुत गलत हूँ, मैं तो बहुत गलत हूँ। और फिर जब वो नेत्र खुल गए तो अब कहीं नहीं डरती, कहीं भी बैठी जाती हो, तुम करो तुम्हारे काम जाने, मुझे तो अपनी आत्मा की विशुद्धि बनाना है। तुम ये दो तो मैं ये भी दूं, तुम ये दो तो मैं ये भी दूं, और शांति से मेरे को ना तो करना है ना तो मुझे क्रिया करना है, मैं क्यों राग द्वेष में उलझूं। इसलिए हम और आप कहीं शास्त्र के भक्त है कि नहीं कि एकांत के भक्त है, हम अनेकांत वाले, हम त्याग वाले, हम गुरु के भक्त नहीं, हम गुरुओं के भक्त हैं, हम देव के नहीं है, हम सभी समस्त वीतरागी जिनेंद्र देव के भक्त हैं, हम प्रपंच रहित शास्त्र के भक्त हैं, हम प्रपंच रहित प्रपंच सहित शास्त्र के भक्त नहीं है, हम अंधे नहीं है, हम कान की कच्चे नहीं है, हमारे लिए कान मिले हैं, आंखें मिली हैं, ये हाथ मिले हैं, ये नोट को ढूंढने के लिए नहीं, ये जिनवाणी के पेट पलट लेना, वरना एक दिन हाथ ऐसे कांपने लगेंगे तो जिनवाणी नहीं पलट पाओगे, नोट गिनने वाली मशीन मिल जाएगी, है ना, नोट गिनने के लिए मशीन मिल जाएगी, वो भी नहीं गिनना पड़ेंगे, और जिनवाणी को पढ़ने वाले पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, तुम नहीं पलट पाओगे, वो पढ़ाएंगे, वो पढ़, और आप सुनोगे तो पता नहीं वो तुम्हें क्या सुना देंगे। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कह रही हूँ, नाकों से दिखाई दे रहा, बात से देखना, ज्यादा मत देखना, तो ज्यादा नजदीक मत जाना, जिनवाणी नजदीक न जो समझ ना आए उसको समझने का प्रयास करना, फिर भी समझ ना आए तो जो गुरु जना है नोट कर लेना, पूछूंगा ऐसे करके क्रिया करना, और क्रिया करने का अधिकार विश्वास है, क्रिया तुम्हारे नहीं बनाएगी। अभी तक हम और आप मनुष्य पर्याय में बंधे हुए पशु हैं, पशु हैं, पक्षी वाली बात कह रहे, पशु सम, कौन, रविशेर स्वामी पद्म पुराण का स्पष्ट कह रहे हैं, मनुष्य पर्याय में बंधे हुए पशु, कोई एक खूंटे से बना, कोई दूसरे खूंटे से बना, पता नहीं, बंधे तो है ही, बंधे तो यही नहीं, बंधना पशु नहीं है, पशु प्रकृति नहीं है, हम तो परमात्मा बनने वाले भक्त हैं, हम भगवान बनने आए हैं। कल हम यहाँ पर करेंगे भक्तामर विधान, लेकिन कैसे, जैसे करते आ रहे वैसे नहीं। आप पहले अपनी पूजा कर लेना, अपने कलर से साफ कर लेना, इसमें हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और ये क्रियाएं हमारी नहीं है, क्या ये क्रियाएं हमारी नहीं है, इसलिए आप ये क्रियाएं कर लेना, और बाद में जब आपकी पूजा हो जाए, हम शांति धारा करा के यहाँ से चले गए, फिर आपकी जब पूजा हो जाए उसके बाद जब भक्तामृत प्रारंभ करो तो आप मुझे बुला लेना, फिर मैं आपको 48 साल किया कर उसमें शॉर्ट से शॉर्ट
मैं अपनी थिंकिंग, अपनी विचार परोसने का प्रयास करूंगी, उस समय आपको आदिनाथ भगवान का भक्त आपको मानतुंग बनाएंगे और आप मानतुंग स्वामी बन करके भगवान की भक्ति करेंगे। फिर देखना पाप का क्षय होता है कि नहीं होता, कैसे करना कैसे नहीं करना वो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मैं कैसे करना चाहती हूँ, कैसा पसंद करती हूँ। इसलिए आप कहकर समय का विशेष ध्यान रखना। 8 बजे तक अपनी पूजा पूरी कर लेना, पहली पूजा कलश से तब सब कुछ कर लेना। 8 बजे आपका भक्तामृत जी का पहला छंद स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सारी चीज कर लेना व्यवस्थित और 8 बजे स्टार्ट हो जाए, ताकि अपन 9:30 बजे पूरा क्लोज करने का विचार में प्लस होगा तो 10 होगा। बाकी क्लोज करने का पूरा भाव की 10 के पहले 9:30 पर संपूर्ण क्लोज कर दिया जाए। तो जैसा आपका मन हो तो कोशिश करेंगे आदिनाथ का भक्त बनाने की, कोशिश करेंगे आपको मानसून बनाने की, और कोशिश करेंगे कि आपको संबल में राहु आज पर ध्यान ना हो, धर्म ध्यान में आप प्रवेश करें। ऐसी भावनाओं के साथ हमने आज तक हमसे तात्पर्य सब आज तक के जीवन में बहुत सारे पाप किए हुए, बहुत सारी निंदाएं की होंगी, बहुत सारी अपनी कोई पता है, सब कुछ अज्ञानता, भगवान जी अज्ञानता। आज उन पापों के प्रक्षालन के लिए, आत्मसिद्धि के लिए मैं भगवान की श्री चरणों में उनकी अदालत में बैठकर जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए मैं प्रतिक्रमण करके अपने मन को पवित्र कर रहा हूँ। तो भगवान जी कृपया करके इन अज्ञानियों को, इस अल्पज्ञानियों को क्षमा करना। तो चलिए आइए हम और आप प्रतिक्रमण करके अपने मन को करें। मैं सभी को क्षमा करता हूँ, मुझे क्षमा करें। जीवों की मित्रता है, किसी से भी बैरभाव नहीं है। भगवान यदि द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, जिनालय की बात करने वाले समस्त अपराधों को क्षमा करें। नमो भगवान, नमो भगवान, दोनों